गुड इवनिंग, नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप लोग? भाई वैसे ये जो बॉस होते हैं ना, ये अक्सर तो ऑफिस में ही पाए जाते हैं, लेकिन मुंबई में रोड पर चलने वाला हर आदमी बॉस है। अरे उनका एटीट्यूड ही अलग होता है भाई, चाल में रुआब आ जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि कोई ना कोई आदमी उनसे पूछ ही लेता है, बॉस टाइम क्या हुआ है? बॉस ये एड्रेस कहाँ मिलेगा? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बॉस बनना इतना आसान नहीं है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे बाबा ने लगवाया बैन, नूडल्स मालिक का उड़ा चैन। देखो भाई, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो सबको एक नजर से देखते हैं। बॉस का टारगेट बने एम्प्लॉय की दास्तान। और आज मेरा टारगेट है कि मैं ऑफिस के बाद तुम्हें शाम को कॉफी पिलाने ले जाऊंगा। चलोगे? टारगेट सर। म्यूजिक सीखने आए चेले पर गुरु की सुरीली मार। ऐसा कर, जुगनू बैंड वाला मेरा दोस्त है, उसको बोलता तुझे काम पे लगा दो बेटा। पर गुरुजी मैं वहाँ बजाऊंगा क्या? बेटा बैंड बजाने के लिए ऑलरेडी वहां पर है, वहां जनरेटर खींचने के लिए रस्सी खींचने वाला चाहिए कोई। मर्डर केस सॉल्व करने पहुंची टीम की उलझन। सर, आपको शक हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये लाश है। सीआईपी का काम यकीन करना नहीं, शक करना है। शक करो। भाई अगर शेर से पंगा लेना हो ना, तो खुले जंगल में लेना चाहिए, उसकी मांद में जाकर नहीं। और यही बात बॉस पर भी लागू होती है, क्योंकि बॉस जो है वो अपने इलाके में किसी खूंखार शेर से कम नहीं होता। बाबा जी आप फ्री में योगा सिखाते हैं? ये क्या कर रहे हैं? पाँव से ना बोल रहा हूँ। ये सब छोड़िए, कुछ योगा वोगा सिखाइए। क्या बाबा जी वही आसन बार बार सिखाते हैं, वही अनुलोम विलोम, वही कपाल भाती, कुछ नया सिखाइए। अरे घोंचू हो क्या? जब मार्केट में एक प्रोडक्ट हिट चल रहा है तो दूसरा क्यों लॉन्च करें? अरे मार्केट में तो नूडल भी चल रहा है, आप अपना काहे लॉन्च कर रहे हैं? अरे यार, हमने अभी जो है नूडल लॉन्च नहीं किया है, अभी सिर्फ धमकी दी है। धमकी कहाँ दी है? अनाउंसमेंट कर दी है। अरे भाई, जिसकी कंपनी पे बंद होने का खतरा है उसके लिए तो धमकी हुई ना। अभी देखना, भागा भागा हमारे शिविर में आएगा। तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। सुनो, तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। इधर कैमरा शट डाउन है। आप तो योगी आदमी हैं, आप बिजनेस में कहां से आ गए? लगेगा। बात दरअसल ये है कि आई एम अ बिजनेसमैन, बस थोड़ा सा हमने योगा सीख लिया तो फिर लोगों को बना रहा हूँ। योगा सीखना है तुमको? हाँ। मैं तुमको अवार्ड आसन सिखाता हूँ। हाँ देखो, ये देखो, उठो। हाँ पहले ये करो, इससे क्या होता है कि आपका आसन एक्सपोज नहीं होता है। हंसे ना, इधर देखे, पैर ऐसे कीजिए, उसके बाद हाथों को ऐसे लेके और ऐसा सीधा खींचो और फिर। अरे बाबा जी आप तो गिर गए। अरे गिरे नहीं है घोंचू, ये अवार्ड आसन की फाइनल पोजीशन है, तुमको भी इसी पोज में आना पड़ेगा। चलो आओ, गिरो। अरे ये कौन सा आसन है? अरे ये मेरा पर्सनल आसन है जो मैं किसी को सिखाता हूँ। लक्की भाई, सॉरी मैं गलत वक्त पे आ गया, मैं बात करता हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ योगा ही कर रहे थे। तुम भी करो, करने से होगा, करो। देखो एक बात बताओ तुमको। क्या? नीचे नहीं देखना, ऊपर देखो, जीवन में ऊपर देखो। हेलो बाबा, आपकी इस आंख में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी ये वाली आंख खराब है, ये तो एकदम टकाटक है, इसलिए संभाल के ढका है। वैसे तुम हो कौन? मैं गेगी नूडल्स का मालिक। अच्छा, देशद्रोही, चल दफा हो यहाँ से। आपकी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया है। अरे आपने पहले बैन लगवाकर हमारी कंपनी के नूडल्स बंद करवा दिए, अब बड़ी मुश्किल से बैन हटा है तो आप अपने सस्ते वाले नूडल्स उतार रहे हैं मार्केट में। बाबा जी की जय। अरे क्या बाबा जी की जय? बाबा आप है ना बेकार में अपनी कंपनी के नूडल्स लॉन्च कर रहे हो। अरे सालों से लोगों को है ना मेरी कंपनी के नूडल्स खाने की आदत है, क्योंकि उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं था। अब लोगों के पास हमने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, पतले पतले मस्त नूडल। उसको हमने पहले योगा कराया, पतला किया, स्लिम फिट किया, उसको नाक से खा सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं। और सुनो, तुम्हारा नूडल तो सिर्फ 2 मिनट में बनता है, हमारा 2 मिनट में बनता है। 2 मिनट में खा सकते हैं, 2 मिनट में पचा सकते हैं और 2 मिनट में निकाल सकते हैं। ओहो ऐसा है। बाबा कुछ ले देकर मामला निपटा नहीं सकते क्या? बदतमीज, तुम एक देशभक्त आदमी को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। गैगी में जहर मिला के बेचने वाले इंसान है इधर। अरे नहीं बाबा, उसमें जहर नहीं है बाबा, उसमें ना 80% मैदा है।
20% आटा है, नमक है, 7 इंडियन मसाले हैं, 3 चाइनीज मसाले हैं, 2% सोडा है और 3% अजीनोमोटो है। बस बेटा, यही फॉर्मूला तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। अब हम तुम्हारा फॉर्मूला इस्तेमाल करके तुम्हारा ही नूडल मार्केट में निकालेंगे, वो भी आधे दाम में। अरे बाबा, आपको पता नहीं मेरी कंपनी है ना इंटरनेशनल मार्केट में कितना शेयर रखती है। धमकी? तू इंटरनेशनल मार्केट का बॉस होगा, लेकिन इंडियन मार्केट का बॉस मैं हूँ और यहाँ मेरी चलेगी। और सुन बेड़े, इसको देख रहा है? हाँ? ये इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का मालिक था और जिस दिन हमने अपना ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किया उस दिन से ये मेरा चेला बन गया। अब सुन, तेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तू इंडिया से अपनी दुकान समेट ले, नहीं जी सर, तो मेरा चेला बन जा। जी सर जी। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और ये जो कहावत है ना, ये बॉस पे बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे ये पता लगाना नामुमकिन है कि अगला भूकंप कहां पर आएगा, वैसे ही ये पता लगाना भी मुश्किल होता है कि बॉस का अगला टारगेट कौन होगा। टारगेट, टारगेट, टारगेट। जिंदगी एक टारगेट है। इंसान दुनिया में आता है, अपने टारगेट को पूरा करता है और चला जाता है। और आज मेरा टारगेट है कि मैं ऑफिस के बाद तुम्हें शाम को कॉफी पिलाने ले जाऊंगा। चलेगी? टारगेट सर। आई मीन क्या केबिन बनाया सर, वेरी गुड। ये भी मेरे टारगेट का ही नतीजा है। मैंने बहुत पहले ही लाइफ में अपने टारगेट सेट कर लिए थे। जैसे कि जब मैं क्लास 2 में था तो मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था कि एक दिन मैं अपनी क्लास टीचर को किस करूंगा, और मैंने किया। सर, आपने क्लास 2nd में टीचर को किस कर दिया? नो 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 25 साल के बाद। सर 25 साल बाद टीचर किस करने लायक थी? That's a different matter, that's a different matter। लेकिन मैंने अपना टारगेट अचीव किया। सर बचपन से इतने नटखट थे? मेरी हरकतों पे मत जाओ। You know, look at my focus। मेरा फोकस हमेशा टारगेट पे रहता है। और फिर जब मैं कॉलेज में था तब मैंने तय किया था कि मैं एक मिस इंडिया से शादी करूंगा, और मैंने की। बट सर, आपने तो मेरे को बोला था आप सिंगल हैं। बेबी आई एम सिंगल, आई एम। वो क्या है ना कि मेरी जो वाइफ थी उसका टारगेट मेरे टारगेट से बड़ा था। उसका टारगेट था एक अमीर आदमी के साथ शादी करके उसके पैसे लेकर भाग जाना, और वो मेरे पैसे लेकर भाग गई। शी वाज सक्सेसफुल। क्या सर, वो आपके पैसे लेकर भागे, आप कह रहे शी वाज सक्सेसफुल? यस, बिकॉज उसने अपना टारगेट पूरा किया। और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया निखिल, क्योंकि इस महीने हमारी कंपनी का सेल्स टारगेट है 20,000 यूनिट्स। और इस कंपनी के सेल्स मैनेजर होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस टारगेट को पूरा करो। 20,000 यूनिट्स? लेकिन सर हमारा तो मंथली एवरेज सेल कुछ सिर्फ 10,000 यूनिट का होता है, आप अचानक से इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? अच्छा बच्चे, जब पहले मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी तब तो तुमने नहीं कहा कि सर इतनी क्यों बढ़ा रहे हैं। सर आपने 5 साल बाद सिर्फ 5% बढ़ाई थी। शुक्र कीजिए मैंने ये नहीं कहा कि इतना कम क्यों बढ़ा रहे हैं। ओके डन, तुम अपना टारगेट पूरा करो, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। सर आप इसकी सैलरी डबल करोगे तो मेरी भी करो। बेबी इस वक्त मेरा टारगेट निखिल है। सर ऑफिस आवर्स के बाद तो मैं ही आपका टारगेट होती हूँ ना। पर्सनल टारगेट, यू नो, अभी हम प्रोफेशनल टारगेट की बात कर रहे हैं। ओके निखिल, तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने है, काम शुरू करो। क्या काम शुरू करो सर? हम कंप्यूटर्स बेचते, केले के चिप्स थोड़ी की सड़क पे खड़ा बेचने लग जाऊं। अगर तुमने अपना टारगेट पूरा नहीं किया ना तो सड़क पे खड़े होकर चिप्स ही बेचने पड़ेंगे तुम्हें। सर लेकिन आपने किसी और का तो टारगेट नहीं बढ़ाया, सिर्फ मेरा क्यों बढ़ा रहे हैं? अच्छा बच्चू, जब तुम्हारी शादी हुई थी और सुंदर बीवी मिली थी तब तक तुमने ये नहीं कहा कि अरे मुझे सुंदर बीवी क्यों मिल रही है, सबको क्यों नहीं मिल रही है? सर लेकिन मैं डे एंड नाइट मेहनत करके भी कंप्यूटर्स का डिमांड तो नहीं बढ़ा सकता हूँ ना। लेकिन डे एंड नाइट मेहनत करके तुमने अपना परिवार तो बढ़ा लिया है। सर 20,000 बहुत ज्यादा है, 11 मैं 12 तक का ट्राई कर सकता हूँ सर। सब्जी खरीद रहा है क्या? भैया आलू इतने के लगा दो, टमाटर इतने के लगा दो, भिंडी इतने की लगा दो ना। देखो तुम अगर टारगेट पूरा नहीं कर सकते तो साफ साफ कह दो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। सर ये टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। कहाँ से लाए ऐसी बकवास डिक्शनरी? अरे तुम ये पिक्चरें देखना बंद करो और तुम टारगेट पूरा करो वरना जॉब छोड़कर जाओ। ठीक है सर, मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। यस। व्हाट यस? वो चला गया। मेरा आज का टारगेट यही था, निखिल को जॉब से निकालना, एंड आई अचीव्ड इट। जी सर जी। अरे अरे क्या कर रहे भाई, क्या छोरियों की तरह हाथ चढ़ा रहे हो?
अरे नू ही करते रहे ना तो पूरे करनाल में हमारी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि गुरु हरपाल के चले लल निकले। तुम दोनों का पहलवान बनना मुश्किल दिखे भाई। ये जो पहलवान बनने के लिए मेन चीज चाहिए ना, वो मिसिंग दिखे तुम दोनों में। अरे नू का कह रहे हो उस्ताद जी, पहलवान बनने के लिए चाहिए कैडी बॉडी, और वो है हमारे पास कैडी वाली। अरे यही तो गलत फहमी है थारी। पहलवान बनने के लिए सिर्फ बॉडी चाहिए होती ना, तो ये जो है ना ये फन्नी देओल और अंजय दत्त, अरे कब के पहलवान बन गए होते, यूं फिल्म इंडस्ट्री में धक्के ना खा रहे होते। पहलवान बनने के लिए एक ही चीज चाहिए, और वो है दिमाग। तो उस्ताद जी ये बताओ कि दिमाग तेज करने के लिए क्या करना होगा? बादाम, बादाम ही इलाज है। तुम दोनों को मैंने बोला था बादाम लाने के लिए लाए हो? जी उस्ताद जी। हाँ यहीं धरे हैं, अभी लेके आ। यूं रहे उस्ताद जी। रे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम दोनों जाओ। जी उस्ताद। अरे कित जा रहा भाई, बादाम यहाँ रख दे, तुम दोनों जाओ। जो उस्ताद जी बादाम दो हमारे खाने के खातिर ही है ना? ना भाई ना, यो हमारे लिए है। तुमको कुश्ती के दाव पे सिखाने में दिमाग किसका खर्च होगा? मेरा। तो बादाम किसको चाहिए? मन्ने। है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? जी उस्ताद जी। कुछ बॉस जो हैं वो बहुत पढ़ लिख कर बॉस बनते हैं, और कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो धक्के खा खा कर बॉस बनते हैं। तो जितने धक्के इन्होंने खाए होते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा धक्के ये अपने अंडर काम करने वालों को खिलाते हैं। क्या बात है, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। गुरुजी आप कहें तो कोई दूसरा सुर सुनाऊं? अबे तेरे सुर की ऐसी की तैसी, मैं मालिश की बात कर रहा हूँ बेटा। शेर सुन बेटा, तुझे संगीत कभी नहीं दे सकता सजा। तुझे संगीत कभी नहीं दे सकता सजा, क्योंकि तेरी मालिश में ये जबरदस्त मजा। लगा रहा बेटा, अच्छा गया बेटा। पर गुरुजी इसमें काफिया तो लगा ही नहीं लगा? तू लगा रहे बेटा, लगा रहे बेटा, लगा रहे। गुरुजी मैं पिछले 3 हफ्ते से आपके पास म्यूजिक सीखने आ रहा हूँ, पर आप मुझसे अपने पैर दबा के मुझे घर भेज देते हो। मुझे म्यूजिक कब सिखाओगे? बेटा तू समझता नहीं, बच्चा है तो एक गुरु मंत्र बेटा, समझने की कोशिश करो। अब मैं तुझे मालिश करवा रहा हूँ, तेरी उंगलियां मसल वाली ताकतवर हो रही हैं, जान आ रही है इनमें। अब 1-2 हफ्ते लगा रहेगा, बाद में देखिए इसी हारमोनियम को तड़तड़ बजाएगा तू। क्या बात है? शेर सुन बेटा, शेर सुन। साबुन को जितना रगड़ोगे उतनी आएगी झाग। तू संगीत की दुनिया में लगा देगा आग। लगा बेटा, आग लगा देगा। अरे वाह गुरुजी। गुरुजी एक बात बताइए, आपने संगीत कहाँ से सीखा? वाह बेटा, क्या बात है। मैंने बेटा अपने दादाजी से सीखा। दादाजी क्या महान कलाकार थे, पूरे हिंदुस्तान में क्या बात है, उनके ऐसे सुर लगे ही नहीं बेटा। कहाँ नहीं गाया उन्होंने बेटा, भोपाल, दिल्ली, यूपी, अमृतसर, वाह बेटा, हर जगह। वाह, मतलब उनके शोज सारी इंडिया में होते थे? नहीं बेटा, वो ट्रेन में गाते थे, ट्रेन में। लेकिन सुर के इतने पक्के बेटा, आय हाय। एक बार बेटा 100 लोगों इन्होंने पीटा, मजाल है बेसुरे हो जाए, सुर में रोए, सुर में। क्या बात है बेटा, क्या बात है उनकी। आपके पिताजी भी गाते थे? नहीं बेटा, उनको संगीत से बड़ी नफरत थी बेटा, इसी चक्कर में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली बेटा। संगीत से नफरत थी तो आंखें क्यों फोड़ ली? बेटा भीख मांगने के लिए शरीर में कोई ना कोई कमी होनी चाहिए बेटा, तभी लोगों को सिंपैथी आएगी। तो बेटा नहीं समझेगा अभी। चल ऐसा कर, अभी तू झाड़ू लगा, लग जा बेटा। बेटा क्या कर रहा है बेटा? सुर में यही तेरी परीक्षा है। सुर में थोड़ा सुर में, हाँ, लय में, तान में। शाबाश बेटा, लग जा, शाबाश। गुरुजी मैं सारे काम कर लूंगा, बस एक बार मुझे भिक्खा सिंह जैसा सिंगर बना दो। मतलब बेटा तूने ठान लिया, तू सुर में नहीं गाएगा? गुरुजी मुझे उसके जैसा गा कर पैसा कमाना है। डोंट वरी बेटा, भूखा तू मर ही नहीं सकता बेटा। अब देख तू झाड़ू कितना अच्छा मारने लगा है, मसाज तुझे आती है बेटा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत कमाएगा। ना गुरुजी, ये झाड़ू और मसाज से कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत पैसा कमाना है गुरुजी। वो अपना सीतम डायरेक्टर है ना, म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे उसके जैसा बनना है, लोगों का म्यूजिक थाप कर खूब नाम और पैसा कमाना है। ये गलत कर दिया। किसका नाम ले दिया बेटा तूने? अबे उसका गाना सुन लिया एक बार मैं और मेरे दोस्तों ने, अभी अंतरा सुना, मेरे कान को पी लिया होगा बेटा। दूसरा दोस्त मेरा कोमा में चला गया, और तीसरा तो फुल स्टॉप। बेसुर आदमी का नाम ले लेना, सुर में जड़ होगा बेटा। अरे गुरुजी कम से कम मुझे पार्ट टाइम के लिए किसी बैंड बाजे वाले के ही लगवा दीजिए। चल बेटा, तू भी याद करेगा।
ऐसा कर, जुगनू बैंड वाला मेरा दोस्त है, उसको बोल दो तुझे काम पे लगा दो बेटा। आजा बेटा, कल आजा, लगा देता हूँ। पर गुरुजी मैं वहां बजाऊंगा क्या? बेटा बैंड बजाने के लिए ऑलरेडी वहां पर है, वहां जनरेटर खींचने के लिए रस्सी खींचने वाला चाहिए कोई। तो ऐसा कर, ये गुब्बारे ले बेटा और इसको फुला, जबरदस्त फुला दे बेटा, एकदम सुर में फुलाना बेटा, एकदम तान में, शेप में। गुरुजी गुब्बारे फुलाने से क्या होगा? बेटा तू जैसे गुब्बारे फुलाएगा तेरी गालों में ताकत आएगी, लंबे सुर लेंगे, तान ले सकेगा, लंबे सुर, लंबे। लगा दे बेटा, लगा दे। अजी सुनते हो, बच्चे का बर्थडे है आज, गुब्बारे लगाए नहीं। अरे गुरुजी, आप मुझसे गुब्बारे फुला रहे हो, अपने घर के काम करवा रहे हो, अपने बेटे की जन्मदिन की तैयारियां करवा रहे हो। खड़ा हो जा, स्टैंड अप खड़ा हो। क्या तुझसे गलत करवाया? क्या करवाया? बेटा तू जिस काम लायक है मैं वही करवा रहा हूँ तुमसे। गुरुजी पर मैं तो म्यूजिक सीखना चाहता हूँ ना। ऐसे तो मैं भी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं उस लायक हूँ, तू भी उस लायक नहीं है म्यूजिक के, ठीक है? अब शेर सुन एक, मैं तुझे म्यूजिक क्यों सिखाऊं? ना मैं तेरा चाचा हूँ, ना मैं तेरा ताया। तेरे म्यूजिक बस में आया ही नहीं सकता जब मेरे बस में नहीं आया। बेटा अब तू कल से मुझे परेशान करने बिल्कुल मत। निकल ले बेटा, बस पकड़ के निकल ले, बस निकल ले बेटा, निकल ले। जी गुरुजी। अरे भाई बहुत बढ़िया बजाऊं मैं, बहुत बढ़िया। अब देखना मेरी याददाश्त कैसी फैंटास्टिक हो जाती है। गुरुजी अगर आपका दिमाग तेज होगा तो हमें भी कोई कुश्ती के बढ़िया वाले दाव पे सिखा दो। ठीक है भाई, जैसी तुम दोनों की मर्जी। एक काम करो, वो जो दुबला पतला आदमी दिख रहा है ना, वो जाओ उसको पीट के आ जाओ। अरे उस्ताद जी क्यों उस गरीब को हमसे पिटवा रहे हो? सूखड़ो सा लाग गए से। अरे भाई क्यों तुम दोनों अपना दिमाग खर्च कर रहे हो? जाओ जो मैंने कहा करो। चलो भाई, आ जाओ भाई। क्यों है भाई? अरे उस्ताद जी, वो तो कोई कराटे चैंपियन निकलो। हाँ, अरे दिखता तो सूखड़ा सा है पर जानम दोनों से भी ज्यादा है उसमें। अरे चलो कोई बात नहीं भाई, इतनी कुश्ती तो तुम लोग सीख गए ना। अरे लेकिन हमने कुछ सीखा ही कहा गुरुजी, हम तो उस मरियल से आदमी से मार खा के आ रहे हैं यार। अरे यही तो सीखने वाली बात थी भाई। कुश्ती का पहला रूल ये है कि अपने सामने वाले को कमजोर मत समझो। अरे उस्ताद जी जब यो बात ही बतानी थी तो बोल के ही बता देते, पिटवाने की क्या जरूरत थी हमका? अरे ना बेटा जी ना, जे मैं बोल के बताता ना तो तुम कर तक भूल जाते। और ये जो मार खाई है ना, ये कई सालों तक ना भूलने के समझे? जी उस्ताद जी। कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो सालों से बॉस हैं, तो उनकी बॉसगिरी पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, चाहे वो अपनी बॉसगिरी दिखाने के चक्कर में बेवकूफी की सारी हदें ही क्यों ना पार करते हैं। डॉली, यस सर। ये क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप संतरे का जूस निकाल रहे हैं। What is this? थैंक यू सर। ये मेरा एंटी एजिंग क्रीम है, इसका ढक्कन टाइट हो गया था ना। थैंक यू। Shut up, you idiot! ये बताओ, ये सामने क्या है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आदमी है। अच्छा, मुझे लगा ये माइक्रोवेव है। इडियट, मुझे भी पता है ये आदमी है। गौर से देखो इसे, ये सांस भी नहीं ले रहा। मुझे तो शक है ये लाश है। सर आपको शक हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये लाश है। सीआईपी का काम यकीन करना नहीं, शक करना है। शक करो। इसका मर्डर हुआ है। सर लेकिन हो सकता है ये मर्डर ना हो, नेचुरल डेथ हो। स्टूपिड, 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तुम्हें इतना भी नहीं पता जहां भी सीआईपी होती है वहां मर्डर ही होता है। डॉली कातिल ने जरूर कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा, ढूंढो उसे। यस। मिल गया डॉली। इसी चाकू से इस लाश को उस कातिल ने मारा है। सर लेकिन इस चाकू पे खून के निशान नहीं है, इट्स क्लीन। डॉली, इसका मतलब कातिल बहुत शातिर है। उसने इसके सारे खून को पोंछ दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की है। लेकिन सर इस लाश पे भी चाकू मारने वाला कोई निशान है ही नहीं। इसका मतलब कातिल और भी शातिर है। उसने इस लाश के सारे जख्मों को सी दिया और खून पोंछ के सबूत मिटाया है, लेकिन वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। दया, क्या हो गया? ये सब आपकी वजह से हुआ है सर।
आपने कहा कि दरवाजा तोड़ दो, लेकिन ये नहीं बताया कि किसका दरवाजा तोड़ना है। इसी चक्कर में मैंने पड़ोसी का दरवाजा तोड़ दिया। सर उसकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए वो दिन में सुहागरात बना रहा था। पूरे मोहल्ले ने मिलके मारा सर। गुड, इसका मतलब इस मोहल्ले में मारधाड़ करने वाले लोग हैं। बस हमें यही पता लगाना है कि चाकू कितने लोग चलाते हैं। तुम्हें जिसने मारा उसके हाथ में चाकू था? चाकू? हाँ सर, याद आया। जिसकी सुहागरात थी उसकी बीवी ने गुस्से में आके चाकू उठा लिया था। यस! इस लाश का कातिल मिल गया। इस लाश का कातिल नई नवेली दुल्हन है। Oh my God, sir! You're a genius! 2 मिनट में केस सॉल्व कर दिया। वाओ! उठ चुकी नहीं, उठ चुका है। ये जेंट्स है। इसका मतलब ये लाश नहीं, जिंदा जेंट्स है। सीआईबी जहां भी आती है वहां लाश जरूरी होती है। दया, इसको सच में लाश बना दो। जय मां काली। मम्मी। दया, डॉली, यस सर। अब हमें पता लगाना है कि इस लाश का मर्डर किसने किया। यस सर। और जिसने भी इसको मारा है उसे हम फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचाएंगे। यस सर। हाँ सर। यस, इज दैट क्लियर? जी सर जी। जी सर जी। उस्ताद जी 3 महीने हो लिया आपके चेले बने हुए, आपने आज तक एक बार भी हमारी कुश्ती ना लड़ाई। अरे कुश्ती लड़ाना तो घनी दूर की बात है, एक दाव तक नहीं सिखाया आपने। अच्छा तो बेटा तुम लोग दाव सीखना चाहते हो? जी उस्ताद जी। तो ठीक है भाई, आ जाओ फिर। आ जा, खड़ा हो जा। हाथ तोड़ दिया हमारा। क्या कर दिया उस्ताद जी? अरे तू ये कर दिया भाई, ये ले। टांग टूट गई। अरे भाई तुम दोनों ही तो कह रहे थे कि दाव सीखने हैं, तो मैंने तुम दोनों को सिखा दिया कि दूसरों के हाथ पैर कैसे तोड़े जाते हैं। अरे भाई वो दाव सीखने में लोगों को 15-15 साल लग जाते हैं, मैंने तुमको 3 मिनट में सिखा दिए। अब बोलो, भूखे नहीं मैं बढ़िया उस्ताद? जी उस्ताद जी। तो आज के लिए बस इतना ही। बॉसगिरी के और बहुत सारे किस्से और कहानियां लेकर मैं आपसे मिलूंगा अगले बुधवार को रात 10 बजे ओनली ऑन जी सर जी। तब तक जितनी ऐश करनी है करो।